वृद्ध माँ अपने मूक गूंगे पोते को लेकर कुप्पा घाट गई। आचार्य श्री से प्रार्थना करने लगी, बाबा मेरे पोते को आशीर्वाद दिया जाए। आचार्य श्री ने प्रसाद देते हुए कहने की कृपा की, ठीक है जाइए। मैया चरण में पड़कर रोने लगी। आचार्य श्री पूछते हैं अपने सेवकों से कि माई क्यों रो रही है। सेवक ने कहा, हुजूर इसका पोता बोलता नहीं है और ये चाह रही है कि आप इसके पोते को आशीर्वाद दें और इसका पोता बोलने लग जाए। जब माई बहुत रोने लगी तो आचार्य श्री के भीतर दया आ गई, करुणा की बार। आचार्य श्री कहते हैं कि माता जी रोइए मत। आचार्य श्री उस गूंगे मूक बालक से कहते हैं, बोल बच्चा श्री सद्गुरु महाराज। बच्चा नहीं बोला। फिर दूसरी बार आचार्य श्री कहते हैं, बोल बच्चा श्री सद्गुरु महाराज। बच्चा नहीं बोला। तीसरी बार जैसे ही आचार्य श्री कहते हैं, बोल बच्चा श्री सद्गुरु महाराज की जय, तो तीसरी बार जैसे ही आचार्य श्री बोलने के लिए बोले, वैसे ही वो गूंगा बच्चा भी जोर से बोल उठा, श्री सद्गुरु महाराज। महर्षि व्यास श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन करते हैं, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। द्वार दया का जब तुम खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुँचे काशी रे। अभी बाबा सुना रहे थे ना, कुंभ मेले में। कहाँ? प्रयागराज। उसी कुंभ मेले में एक गरीब संत कबीर साहब अपने शिष्यों के साथ स्नान करने गए थे। सिकंदर लोदी भी वहीं स्नान कर रहा था। संत महापुरुषों को स्नान करता हुआ देख सिकंदर लोदी बहुत खुश हो रहा था, प्रसन्न हो रहा था। उसी समय एक मरा हुआ बच्चा पानी में बह रहा था। बालक देखने में बहुत सुंदर, दिव्य शरीर, लेकिन मरा हुआ था। बाबा कबीर के सेवकों ने कहा कि गुरुदेव इस बालक पर कृपा करिए, दया करिए, इसे अपने पास बुला लीजिए। बाबा कबीर ने कहा कि तुम देख नहीं रहे हो, ये मरा हुआ है, ये बुलाने से नहीं आ सकता। सेवक ने कहा, गुरुदेव ये तो मानव है, ये मानव का शरीर है, बच्चा है, मानव है। आप तो किसी पत्थर को, पाषाण को भी बुलाएंगे तो वह भी सजीव होकर दौड़ा दौड़ा आपके पास आ जाएगा।
मनोज बाबू एक पंखा लगवाइए, इधर मंगवाइए पंखा, घर से ही मंगवा लीजिए। श्री सदगुरु महाराज। संत कबीर साहब स्नान करते रहे। सेवक पुनः निवेदन करता है, गुरुदेव कृपा करिए, दया करिए, इस बालक को अपने पास बुला लीजिए। जब बहुत अनुनय विनय करने लगा तो संत कबीर साहब के भीतर दया आ गई और संत कबीर साहब उस बालक से कहते हैं कि ए बालक, तुझे संत कबीर बुला रहे हैं, तबले को मत पीटिए। कबीर साहब उस बालक से कहते हैं कि ए बालक, तुझे संत कबीर बुला रहे हैं। बालक नहीं आया। एक बार दो बार आवाज देते रहे, फिर भी बालक नहीं आया। क्यों नहीं आया बालक? इधर घूम के बैठो, पीछे हट के बैठो। क्यों नहीं आया? बाबा वहां बैठिए आप, वहां। श्री सदगुरु, क्यों नहीं आया बच्चा? क्यों नहीं आया? हाँ, नहीं आया। दो बार आवाज दिए, नहीं आया। जैसे ही संत कबीर साहब तीसरी बार बोले कि ए बालक, तुझे तेरे पिता कबीर बुला रहे हैं, उसी क्षण वो बच्चा जीवित होकर गंगा जी के ऊपर चलता हुआ बाबा कबीर के पास जा पहुंचा। सिकंदर लोदी वहीं नहा रहा था, वहीं पास में ही नहा रहा था। सिकंदर लोदी ने जैसे ही इस दृश्य को देखा, सिकंदर लोदी कहता है, कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। तो बाबा कबीर ने उस बालक का नाम ही कमाल रख दिया। हाँ, लोग कहते हैं कि उनका बेटा था, नहीं, उनके शिष्य थे। उन्हीं की कृपा से उस बालक को नवजीवन मिला था। तो कभी भी जय घोष में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इसलिए हम आप सभी लोग उच्च स्वर में गुरु महाराज के नाम का जय घोष करें। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय।